दिन आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि किन्नू के बाग में तिली की फसल के बाद कौन सी फसल आप लगा सकते हैं और कौन सी फसल आपके लिए ज़्यादा मुफीद है, वो जो आपके बाग को भी नुकसान ना करे और आप उससे फसल से फ़ायदा भी हासिल कर सकें। ये हमने तिली के बाद हमने मकई काश्त की है। इसको हमने छट्टे के तरीके से काश्त किया है। हालांकि मकई दो तरीक़ों से काश्त होती है, छट्टे के तरीके से भी और खेली बनाकर चोपा लगाकर भी लगाई जाती है। लेकिन चोपा पर लगाई गई मकई जो है वो अमूमन हाइब्रिड होती है और इसको कमर्शियल लेवल पे या पकाकर इसको बाद में कमर्शियल लेवल पर बेचा जाता है। किन्नू के बाग के लिए जो कमर्शियल लेवल पर मकई है, ये चोपे पर लगाने वाली वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि वो उसका कद 6 फुट 7-8 फुट तक भी चला जाता है और वो ज़्यादा कटी होने से उसमें हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, जिससे आपके बाग को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी ये तजर्बा ना करें कि मकई चोपा पर लगाकर आप किन्नू के बाग में या किसी भी बाग में ऐसी मकई लगाएं। इस पे अगर आपके पास कुछ जानवर हैं तो आप इसमें मकई छटा की मदद से कर लें। जब इसका कद 3 से 4 फुट हो तो आप इसकी कटाई शुरू कर दें और आप इसको ऐसा करें कि इसका कद 5 फुट से किसी सूरत में बढ़ना नहीं चाहिए। 5 फुट से पहले पहले आप इसको काट लें। उससे क्या होगा, क्या वो 3 फुट की जब कटाई हो जाएगी, आप इसकी कटाई शुरू कर देंगे तो 4 से 5 फुट में के अंदर अंदर आप 10 दिन 15 दिन या महीने के अंदर अंदर अगर आप इसको काट लेते हैं तो इससे क्या होगा कि एक तो किसी किस्म की बीमारी का हमला नहीं होगा, फसल भी कट जाएगी। जब हम इस पे हल हल चलाएँगे तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहाल होगी। इससे आपके पौधों को हवा मिलेगी, फल आपका मोटा होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। तो कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे हमारे जानवर नहीं हैं तो हमने मकई लगा ली है, अब हम इसको ये करेंगे कि टाल पे, जैसे आजकल चारा बिक जाता है, तो हम इसको चारे को टाल पे बेच देंगे। या अगर जैसे ही कपास ख़त्म होगी, क्योंकि ये तीली पहले कपास से कट गई है तो हमने अब मकई लगा ली है, तो जैसे ही ये कपास कटेगी तो हर तरफ चारे की शार्टेज हो जाती है और लोग वो चारा ढूंढते फिरते होते हैं। हमारी ये मकई तैयार होगी तो हम इसको सेल कर देंगे और वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सारे जो लोग हैं वो काट के ले जाएंगे। हमें भी फ़ायदा होगा और हमारा बाग भी बच जाएगा और हमें इससे कुछ मुनाफा भी हासिल हो जाएगा। इसलिए अगर आपका भी बाग है, किसी भी किस्म का बाग है और अगर आपने इसमें तीली या कोई भी फसल लगाई थी जो कि आपकी ज़मीन फ्री हो चुकी है, तो इसमें आपके लिए मकई बेहतरीन है, क्योंकि बरसीम का मौसम अभी नहीं आया। बरसीम लगाएंगे तो आपका बीज भी ज़ाया होगा और आपकी फसल भी नहीं होगी। इसलिए मकई बेहतरीन है, मकई लगा लें। ये कपास से पहले पहले तैयार हो जाएगी, कटाई के फ़ौरन बाद ये आपकी बिक भी जाएगी, आपको मुनाफा भी देगी और आपके लिए जो फ़ायदेमंद भी साबित होगी।